11:30 बजे एक वीडियो जारी करी गुज्जरों के कुछ लड़कों ने, जहां मिहिर भोज जी की मूर्ति लग रही थी, उस मूर्ति पर खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो जारी करी और कहा कि जिसकी मां में दम है वो यात्रा रोक के दिखावे, यात्रा यहीं से शुरू होगी। रात को 11:30 बजे जब मेरे फोन की घंटी बजी तो मैंने सोची मौका कुछ आफत होगी जिससे। तो एक लड़के ने मेरे फोन करा और मेरे से कहा, बाबा मैं तो वहां से वीडियो गिरने लग रही, यात्रा निकलेगी उनकी। मैंने कहा भाई मुझे डीएम साहब ने कहा क्या यात्रा निकले। तो मैंने रात को जब डीएम साहब को फोन मिला तो डीएम साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैंने फोन मिला, संगीता राघव थी एसडीएम। मैंने उससे कहा मगर जी एक वीडियो भेज रहा मैं आपको, और वो फंदपुरी इकट्ठा हो गए और ये यात्रा यदि निकली तो मेरे पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरे से ज्यादा आप पर पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरी गारंटी है यात्रा निकले चाहे कुछ भी हो। और मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, 8:30 बजे से लगा के और सुबेरे के 8:30 बजे तक 25,000 की संख्या में वो समाज इकट्ठा हुआ। कोई दिक्कत नहीं थी, समाज इकट्ठा हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी। हो सके समाज को अनभिज्ञता हो सके समाज को ज्ञान ना हो, लेकिन उस समाज के साथ प्रदीप सांसद, जिसे हमने अपनी वोट देकर सांसद बना, मुकेश गुज्जर विधायक जो हमारी वोट से विधायक बना, किरत जो आपकी वोट से विधायक बना, अतुल प्रधान, मनीष पानसामली, सारे के सारे लोग उनके साथ खड़े थे और ये कहा पहले हम समाज के हैं, हम पार्टी के बाद में हैं और ये यात्रा निकल कर आएगी, जिसकी मां में दम हो यात्रा रोक के दिखाओ। हम तो बंध गए थे भाई, क्योंकि हमें शासन प्रशासन ने मना कर दिया, हम उनके विश्वास में आ गए। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य फिर ये हुआ कि उन्हीं लोगों के बीच में डीएम और एसएसपी मौजूद थे और यात्रा फंदपुरी से शुरू हुई और लगभग 4 किलोमीटर तक वो यात्रा चली। लेकिन उस यात्रा के बीच में जो वीडियो बना के, जो गाड़ी बना के समाज को दी गई, यदि उन्हें उस टाइम कोई सुन रहा था ना तो वो मरण लग रहा था। उसकी हालत मरने से ज्यादा थी। इसलिए इतना आवेश, इतना गुस्सा इन बालकों में आया कि इन्हें किसी ने कहा नहीं। और ये हजारों की संख्या में फिर राजपूत इकट्ठा हो गए, हजारों की संख्या में। मना करने के बावजूद हजारों की संख्या में ये लोग सहारनपुर चले गए राजपूत भवन पे। और वो संख्या शासन प्रशासन हम जैसे लोगों की भी अक्षमता और बुद्धि से बाहर का विषय था कि 10,000 की संख्या में युवा चला गया इंखों के रास्ते, जंगलों के रास्ते, और लगा के ये महाराणा प्रताप चौक से और मल्लीपुर तक टोटल पुलिस ही पुलिस खड़ी थी। बालकों ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी सड़क पे, मोटरसाइकिल भाड़ में जावे, जंगलों में कोई इंखों के रास्ते, हजारों की संख्या में वहां पहुंचे। और जब ये हजारों की संख्या में वहां पहुंचे तो डीएम एसएसपी को इनके सामने भी नतमस्तक होना पड़ा और ये कहना पड़ा उन्हें कि भाई अब तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ, क्योंकि अब सहारनपुर के अंदर राजपूत समाज इकट्ठा हो गया, जंगलों के रास्ते जाइए, कभी कहीं फंस जाओ। वो वीडियो भी जारी है। जब ये सारी परिस्थिति बनी तो डीएम साहब ने मुझे 2 दिन तक फोन करा, आप एक बार आ जाओ, बैठ लो, बात कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, आपने हमारे साथ धोखा कर रखा। वो कहने लगा आना पड़ेगा, चाहे 1 घंटे के लिए आ जाओ। एक दिन मैं राजपूत सभा के सभी लोगों को फोन करा और मैं डीएम साहब के चला गया। डीएम साहब ने जब मैं गेट बंद करवा दिया, गेट बंद कर लो, मुझे जरूरी बात करनी। गेट बंद हो गया, हम 8-9 लोग थे और क्या बयान थे डीएम साहब के। मौका जी, जिन लोगों ने आपके नियम के विरुद्ध यात्रा निकाली, आपने ये कहा था उन पर एनएसए की कार्रवाई होगी, आप उन पर मुकदमा लिख दो। तो डीएम के बयान पता क्या थे? बोला सरकार ने ये कहा किसी पे 151 का भी मुकदमा नहीं लिखा जावे। क्यों नहीं लिखा जावे?
क्योंकि गुज्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएगा। गुज्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएगा, इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जावे। और राजपूत समाज कुत्ते की तरह गाली खा खा के भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं लिखा जावे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने घर राजी और हम अपने घर राजी, क्योंकि हम तलवार नहीं चला सकते, हम तमंचा नहीं चला सकते, अपने बच्चों पे मुकदमे नहीं लगवा सकते। और हमने इंतजार करा इस समय का, गाड़ी भी खाई, बुलाने भी लिए बालकों के, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, सब्र करो, सब्र का फल मीठा हो। और हमने इंतजार करा इस दिन का। एक दिन ऐसा भी आवेगा जिस दिन ये लोग हमारे बीच में आवेंगे, और वो दिन आया, उसकी तारीख रखी गई 19, लेकिन माता रानी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने पंचायत करके तारीख रख दी 7 अप्रैल को क्षत्रिय समाज नड़ोत्ता में इकट्ठा होगा और अब के इन घोर जातिवादी लोगों से पहले सवाल करेगा, भारतीय जनता पार्टी से पहले सवाल करेगा कि जब हमारे महापुरुषों को गाड़ी दी जा रही थी, जब ये नेता, ये भारतीय जनता पार्टी कहां थी, ये सवाल करेंगे, तब इस बार आगे कदम बढ़ाओगे, नहीं तो कदम नहीं बढ़ाओगे। 15 तारीख से हम लोगों ने यात्रा शुरू करी और ये विरोध, भगवान जब किसी का साथ दे, जब किसी जाति को उत्थान करे तो उसका साथ भी दे रहे। हमने क्या सोचा अपने दिमाग में, हमें एक सीट पे विरोध करना, और वहां सब लोग विरोधी थे, लेकिन भगवान ने क्या सुनी हमारी, कि हम तो विरोध कर रहे थे इस बात का कि भाई इस गुज्जर को तुमने गलत टिकट दे दिया, लेकिन माता रानी ने हमारी ऐसी सुनी कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में से भाजपा की सरकार ने एक भी ठाकुर को टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं दिया तो जो बड़े बड़े धुरंधर थे उन्होंने हमें क्या कहा, जो उन्होंने हमारा विरोध कर रहे थे, यार तुमने गलत काम जोड़ दिया, तुम बीजेपी का विरोध कर रहे, कहा मका जी ने हम नहीं कर रहे बीजेपी का विरोध, हम तो इसका कर रहे घोड़े का, हम बीजेपी का नहीं कर रहे। अब जब यह यात्रा शुरू हो गया, सबके टिकट कट गए, फिर बड़े बड़े धुरंधर क्या कहें, लगे रहो भाई, जो तुमने ठीक जोड़ रखा काम। जो लोग हमारी बुराई कर रहे थे वो हमें फिर कहने लगे रहो, ठीक जुड़ रहा काम। और सड़कों पे हम हैं, एक कमाल की बात आप देखो, हम सड़कों पे हैं, शासन प्रशासन का भी डर है, मुकदमों का भी डर है, और खुशामद किसकी हो रही इस बार, उन्हें हमारे लीडरों की। अब उन्हें पता क्या कह रहे, भाई ठाकुरों को मनाओ, पहले क्या कह रहे थे, भाई जाटों को मनाओ। कौन आंदोलन करा था, इसलिए उनके चरण दबा कर थे, उनके पांव पकड़ा कर थे। अब क्या इनकी नासमझी में कानार की बिना मतलब में इन्होंने संग छोड़ दिया, और खुशामद किसकी हो रही, कानार की नहीं हो रही, राजनाथ सिंह की। पश्चिम में जाओ जी, एक व्यक्ति के लिए समाज को गड्ढे में नहीं गिरा जा सकता। हम ये समझने लगे भाई हमारा तो मंत्री है, हमारा तो मुख्यमंत्री है, हमारा तो रक्षा मंत्री है, तो उन मंत्रियों की, उन मुख्यमंत्रियों की और उन रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में गाली दी गई हमें। क्यों भाई, जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करवा सके, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अतीक को मार सके, तो इस राजपूत जाति का सम्मान नहीं बचा सकते। एक बार रक्षा मंत्री खड़ा होकर कह देता राजनाथ सिंह कि कल तक गुज्जर सब डर जाना चाहिए, मूर्ति पे दे, नहीं तो पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। हिम्मत ठीक है उनकी, ठीक है उनकी औकात, लेकिन साहब दुख दर्द जब होए, जिन्हें हम बना रहे, जब वही हमारे चक्कू छोड़ने का काम। हम तो खुश हो गए थे राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना, हमें तो खुशी है ना, क्योंकि हम राजपूत नहीं है। हमें देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सन 2014 में, 500 साल तक, मैं नहीं कह रहा, 500 साल तक हमारी बिरादरी के अयोध्या के पास रहने वाले राजपूतों ने पैर में जुत्ती और सिर पर पगड़ी नहीं रखी। और जिस तालाब, जिस जो वो नदी है ना, सरयू नदी,
उस सरयू नदी का एक बार सारा पानी लाल हो गया था, इतने राजपूतों के कत्ल करे थे, लेकिन वो लड़े थे और लड़के ये कहा कि जब तक यहाँ जिस आताताई ने ये मस्जिद बनाई, जब तक यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं होगा, जब तक पैरों में जूते और सिर पर पगड़ी नहीं रखेंगे। वो अपनी शादियों में जब हम मुनासा बांध के जाना, उन्होंने अपनी शादियों में अपने लड़कों के सिर पर भी कभी सेहरा नहीं रखा। और जब ये मंदिर बना, उस मंदिर की समिति में एक भी राजपूत का नाम नहीं है। सभी लोग 7 तारीख को पूरी आत्माओं से ईमानदारी से, वहां ईमानदार बन कहां है, भाजपा कांग्रेस समाजवादी बहु छोड़ कहां है, क्योंकि ये क्षत्रिय महाकुंभ है, ये भाजपाई सफाई कुंभ नहीं है, क्षत्रिय महाकुंभ। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।